हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप सब अपने घर में ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं आप सबको मैं ये जो व्लॉग है, मैं आज ये व्लॉग नहीं बना रही हूँ, बस एक छोटा सा वीडियो बना रही हूँ आप सबको इन्फॉर्म करने के लिए कि हमारे यहाँ पर एक मिसहैपनिंग हो गई थी और बहुत बड़ा लॉस हुआ है। मेरी दादी चली गई हैं। थर्सडे मॉर्निंग मेरी दादी एक्सपायर हो गई थी। फ्राइडे हमने उनका क्रिमिनेशन किया और वो बीमार नहीं थे, बट उनकी एज तो हो ही गई थी। शी इज़ ऑलमोस्ट 88-89 और उनको हार्ट अटैक आया था थर्सडे मॉर्निंग। फ्राइडे उनका क्रिमिनेशन किया था, सैटरडे उनकी क्रिया थी। मैं मम्मी के यहाँ पे ही थी क्योंकि ऑल ऑफ सडन हुआ तो 4 दिन मैं इनफैक्ट अब मतलब आप समझ सकते हैं इस सिचुएशन में आप व्लॉग नहीं बना सकते, आपका मन ही नहीं होता। क्योंकि देखिए दादी जो चीज़ होती है ना, और स्टार्टिंग से अगर वो आपके साथ रही हो, मेरी दादी स्टार्टिंग से मेरे पेरेंट्स के साथ हमारे साथ ही रही है। मैं 35 साल की हो गई हूँ, 35 साल का साथ है। तो लोगों के लिए तो ये होता है एज हो गई, बट जिसका लॉस होता है उसके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। जैसे कि मेरे पापा, उनकी तो मम्मी गई हैं, मेरी बुआ उनकी मम्मी गई हैं, और मेरे पापा स्टार्टिंग से ही दादी के साथ रहे हैं। और मेरे पापा भी 61 ईयर्स के हो गए हैं, 61 ईयर्स के हो गए हैं इनफैक्ट। और सोचो उनका 61 ईयर्स का साथ है अपनी मदर के साथ, तो माँ तो देखिए माँ ही होती है। तो मेरे पापा भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो आई वाज़ लाइक दैट कि मुझे अपने पापा का ध्यान रखना है। मेरी मम्मी के लिए बहुत है क्योंकि अकेला घर हो गया है एकदम। स्टार्टिंग से मम्मी और दादी का साथ रहा है। मेरी मम्मी की 37 साल मम्मी बताती है शादी को हो गया, तो 37 साल का साथ उनका भी है। ये चीज़ होती है कि जैसे लोग आते हैं बोलते हैं अच्छा एज थी चली गई, बट ये है कि फैमिली के लिए देखो बड़ा लॉस होता है। और स्पेशली जो साथ रहते हैं, मेरे मम्मी पापा, जैसे मेरी शादी को 12 साल हो गए, मैं ऑलमोस्ट 23 साल वहाँ पर रही हूँ। तो 23 साल मैं वहाँ रही हूँ, 12 साल मुझे यहाँ हो गए हैं। और मम्मी का ये है कि उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि मम्मी पूरा दिन उनकी सेवा करना, खाना एंड ऑल, तो मम्मी को तो पूरे दिन का होता है कि हर चीज़ में लगेगा। क्योंकि मम्मी के लिए हर चीज़ में इसलिए भी लगेगा क्योंकि उनका रूटीन बना हुआ था, ब्रेकफास्ट, लंच देना, डिनर देना, उनका उनसे बात करना। और उनको सबसे मेन चीज़ है कि हाँ घर में कोई बड़ा है। बड़ों का साथ देखिए, बड़ों का साया साया ही होता है, कितना भी कुछ बोलिए। तो इसीलिए ही मेरे को इंस्टा पे कमेंट्स पे आए हुए थे कि मैम क्या बात है आजकल आप व्लॉग नहीं बना रहे हो। मैं इसी रीज़न से व्लॉग नहीं बना पा रही थी। मैं 4 दिन से वहाँ पर थी और आई एम वेरी वेरी अटैच में। और जो मेरे से छोटे वाला, हम तीनों ही बहन भाई अपने दादी दादा से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। और हमारी जो छोटी वाली बुआ है, उनके बच्चे, हम शुरू से बहुत ज़्यादा साथ रहे हैं, इसलिए हमारा बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था मेरे को अपनी दादी से। उस टाइम तो नहीं समझ में आता क्योंकि आप शॉक में होता है, आपको लगता है ये क्या हो गया। बट जब मैंने पहली बार अपनी लाइफ में किसी को अपने सामने से, मतलब मेरे पापा ने अग्नि दी। और मेरी दादी चाहती थी कि मेरे पापा ही अग्नि दे, तो मेरे पापा ने ही अग्नि दिया। और मेरे पापा जब दे रहे थे, मतलब मैं सामने थी, मैंने अपने सामने किसी को एकदम ऐसे देखा, और वो कोई और नहीं, मेरी खुद की सगी दादी है। तो उन जैसे फेस पे घी डाल देना, मतलब आई कैन डिस्कस ऑल दैट। और तो वो चीज़ें बिल्कुल रूह काँप आने वाली। और कोई आपका खुद का फैमिली मेम्बर है तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। बट कोई नहीं, मे हर सोल रेस्ट इन पीस। हमारा यही है कि दादी चलते फिरते गई हैं, किसी को परेशान नहीं किया, ना उन्होंने परेशानी ली ना परेशानी दी, आराम से गई हैं। भगवान करे भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, वो खुशी से रहें और अपना आशीर्वाद हम सब पर हमेशा बनाए रखें। और सारे बोलते थे कि मैं अपनी दादी पे हूँ, अपनी दादी पे हूँ, अपनी दादी पे हूँ। तो मुझे ये चीज़ भी बहुत है। और मैं अभी अच्छा है कि लास्ट सैटरडे मैं अपनी दादी के पास गई थी। मैं पूरा 1 दिन 2 दिन उनके पास रह के गई हूँ। उन्होंने मुझे बोला भी उन तू जल्दी जल्दी आया कर। मैंने फिर अगले महीने मेरी एनिवर्सरी है, तो उनको ये भी याद था कि तेरी एनिवर्सरी आ रही है, तू की कर दी पई है। उनको पता है कि नवरात्रे होते हैं तो मैं कुछ ना कुछ डेफिनेटली कीर्तनिया करवाती हूँ। तो कहती मैं इस बार ना आवांगी, मैं नहीं भी आवांगी तो तू कराई ज़रूर। तो मतलब बड़ों की देखिए बातें ही होती हैं और आशीर्वाद होता है। और मेरी दादी की एक चीज़ फिक्स थी, किस एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, अनाया का मेरा, को कभी नहीं भूलती, हमेशा कॉल करके विश करती थी, हमेशा। तो इस चीज़ को भी मैं हर बार मिस करूँगी, अपनी एनिवर्सरी वाले दिन भी उनकी कॉल को मिस करूँगी। मुझे पता है कि मम्मी जी जहाँ से भी देख रहे होंगे, उनकी विशेस हमारे साथ हमेशा हैं। मम्मी पापा के साथ, मेरे दोनों भाइयों के साथ, मेरे साथ, अंकित के साथ, अनाया के साथ, अनक के साथ, हमारी पूरी फैमिली के साथ उनकी विशेस हमेशा रहेंगी, उनका आशीर्वाद हमेशा रहेगा। यही रीज़न था गाइस जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं बनाया था। और मैं इसीलिए आज ये वीडियो का छोटा सा वीडियो बनाया है आप सबको इन्फॉर्म करने के लिए। एंड आज आप सबको पता है कि मंडे है और आज है मेरा फास्ट। पूजा वूजा मैंने कर ली है। मैं आप सबको एक बार चलिए मंदिर के दर्शन करा देती हूँ। ये देखिए, आप सबको पता है कि मंडे को मैं अपना दरबार सजाती हूँ मंदिर का, और मैंने अपने मंदिर का दरबार सजाया हुआ है। ये रही मेरी जो चल रही है। और आप सब भी दर्शन कीजिए, भोलेनाथ के, साईनाथ के, गुरु जी के, माता रानी के, लक्ष्मी जी, गणेश जी के। मैंने अपना हर सोमवार में अपना मंदिर सजाती हूँ, बट इस बार फ्लावर्स थोड़े कलरफुल आए हैं, है ना आयशा? वैसे हाँ वो मोटे वाले गेंदे के फूल आते हैं ना, वो बहुत सुंदर लगता है उससे मंदिर पर। भगवान तो हमेशा ही सुंदर लगते हैं ना, इसमें भी बहुत सुंदर लग रहा है। आप सब भी दर्शन कर लीजिए।